Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, let a and b be the roots of x square minus 3x plus p is equals to 0 and c and d be the roots of x square minus 12x plus p is equal to 0 where a, b, c, d form an increasing GP, then the ratio of q plus p, ratio q minus p is equal to. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे, that is for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and where alpha and beta are roots, then the sum of roots is minus b upon a and product of roots alpha into beta is c upon a. So यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन के रूट है a एंड b, इसके रूट है c एंड d. So a and b root hai. So a plus b will be minus b upon a. So minus of minus 3. So that is 3. Product of root a into b is p. And इसके लिए sum of root होगा c plus d is minus of minus 12. That is 12. And c into d will be q. अभी हमें अगला क्या बोला गया है कि a, b, c, d forms an AP. Sorry, forms a GP. ये चारों मिलके GP बना रहा है. So let us say a is the first term. So b क्या होगी a into r, c होगा a into r square और d होगा a into r cube. अभी हमारे पास रिलेशन क्या है? We have a plus b is equal to 3. So a plus ar is equal to 3. That is a into 1 plus r is equal to 3. And we have c plus d is equal to 12. So c है ar square, d है ar cube is equal to 12. So अगर हम a r square कॉमन निकालें तो हमें मिलेगा 1 plus r is equal to 12 और a into 1 plus r की वैल्यू है 3. So 3r square is equals to 12. So r square की वैल्यू हमें मिलेगी 12 divided by 3, that is 4. So r will be plus minus 2. ठीक है. So r की वैल्यू हमें क्या मिल गई? प्लस माइनस 2. सो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? एज जीपी इज इंक्रीजिंग, as gp is increasing, r cannot be equal to 2. सो हमें r की वैल्यू लेनी पड़ेगी पॉजिटिव वाली. सो r हम लेंगे पॉजिटिव 2. सो इससे हम ABCD की वैल्यू निकालते हैं तो a इज a, b इज a इंटू आर. सो सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी है. सॉरी. सो ये रिलेशन है हमारे पास. वी हैव a इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 3. सो इसमें r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. सो 2 प्लस 1 इज 3. सो a की वैल्यू हमें मिलेगी 3 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1. सो a इज 1 एंड r इज 2. सो हमारे पास क्या रिलेशन है? a इज 1 एंड r इज 2. सो अभी ABCD चारों की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट टर्म a तो a ही रहेगा. b इज इक्वल टू a इंटू आर, दैट इज सॉरी a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना. सो a इंटू आर दैट इज 1 इंटू 2. तो b की वैल्यू आ जाएगी 2. c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, दैट इज c इज इक्वल टू 1 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4. c की वैल्यू आ गई 4. d इज इक्वल टू ए आर क्यूब, दैट इज d इज इक्वल टू 1 इंटू 2 क्यूब, दैट इज d इज इक्वल टू 8. ठीक है. सो a1 b2 c4 एंड d8. लेकिन हमें रेशियो निकालना है p प्लस क्यू एंड रेशियो q माइनस p. सो p हमने क्या फाइंड किया था? p इज इक्वल टू a इंटू b एंड q इज इक्वल टू c इंटू d. सो p इज इक्वल टू a इंटू b, q इज इक्वल टू c इंटू d. सो p और q की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो p इज इक्वल टू 1 इंटू 2, दैट इज p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 4 इंटू 8, q इज इक्वल टू 32. सो q माइनस p की वैल्यू क्या आएगी? 32 माइनस 2, दैट इज
30 एंड Q प्लस P की वैल्यू क्या आएगी 32 प्लस 2 दैट इज 34। सो यहाँ से हम रिक्वायर्ड रेशियो निकाल सकते हैं Q माइनस P रेशियो सॉरी डिवाइड बाय Q प्लस P। सो Q माइनस P की वैल्यू है 30, Q प्लस P की वैल्यू है 34। सो ये हो जाएगा 15/7। लेकिन हमें रेशियो चाहिए Q प्लस P रेशियो Q माइनस P। सो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो वी कैन से द रिक्वायर्ड रेशियो इज Q plus P ratio Q minus P is equal to 17 ratio 15. So this is our answer. So option number C is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.